अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आगाह करें आपको, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की तबीयत नासाज हो गई है। मरियम नवाज ने आइंदा 4 रोज के लिए सियासी सरगर्मियां मनसूख कर दी। लीगी तर्जुमान ने बताया कि मरियम नवाज को तेज बुखार और गले में शदीद दर्द है। उनका कोरोना टेस्ट भी कराया गया है। डॉक्टर्स ने मरियम नवाज शरीफ को आराम का मशवरा दिया है। मरियम नवाज तबीयत की नासाजी के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट गए। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की तबीयत नासाज बताई जा रही है। मरियम नवाज ने आइंदा 4 रोज के लिए अपनी सियासी सरगर्मियां मनसूख कर दी हैं। लीगी तर्जुमान ने बताया है कि मरियम नवाज को तेज बुखार और गले में शदीद दर्द है। उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया है। डॉक्टर्स ने मरियम नवाज को आराम का मशवरा दिया है, जबकि मरियम नवाज तबीयत की नासाजी के बावजूद लाहौर हाईकोर्ट गई थी। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम और PDM के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान ने तबीयत नासाज होने के बाइस तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। अपडेट कीजिए अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी जो है उनकी तबीयत नासाज हो गई है और जो उनके पार्टी ज़राए हैं, जो सूबाई सेक्रेटरीट है, उन्होंने तस्दीक की है कि उन्हें बुखार हुआ था, लेकिन अब उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। लेकिन डॉक्टरों उनको मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है और सियासी सरगर्मियों के बायस जो है थकावट और बुखार उनको हुआ है और जो उनका कोरोना टेस्ट है उसकी रिपोर्ट भी आ गई है और वो मनफी है। इसलिए जो है जो थकावट के बायस उनको जो बुखार हुआ था उसमें भी आज आराम है और अगले 2-3 दिन वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आराम करेंगे, जिसके बाद वो दोबारा पार्टी और सियासी सरगर्मियां शुरू कर देंगे। जी ठीक है। फजल रहमान ने तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं और 2 दिन से बुखार में मुब्तला हैं। फजल रहमान का कोरोना टेस्ट भी मनफी आया है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने तबीयत नासाज होने के बाद तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। कोरोना की तीसरी लहर में तेजी आ गई। एक दिन में मजीद 57 मरीज जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 14,215 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 45,500 से जायद कोरोना टेस्ट किए गए। 4,767 मुस्बत आए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 44,447 हो चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर में तेजी आ गई है। एक दिन में मजीद 57 मरीज जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 14,215 हो चुकी है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 45,500 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए। 4,767 मुस्बत आए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 44,447 हो गई। लाहौर में इंतजामिया ने SOP की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है। मास्क न पहनने पर शहरी के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज, जबकि निजी बस टर्मिनल को भी सील कर दिया। हुए केसेस पर इंतजामिया भी एक्शन में आ गई। मास्क ना पहनने पर शहरी को 50,000 रुपए जुर्माना होगा और SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 माह तक जेल भी हो सकती है। इस्लामपुरा में मास्क ना पहनने पर शहरी जावेद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर निजी बस टर्मिनल को भी सील कर दिया गया। बसों में 50% से ज्यादा मुसाफिर बिठाए जा रहे थे। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक अब शहर में अचानक छापे मारे जाएंगे। लाहौर के हवाले से आपको अपडेट करें, जहां कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 1725 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, बताइएगा इंतजामिया क्या कर रही है, क्या सोच रही है, कितनी मुतहर्रिक है? जी बिल्कुल, लाहौर में कोरोना वायरस की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। 1725 कोरोना केसेस 24 घंटे के दौरान रिपोर्ट हुए हैं और लाहौर के जो बड़े अस्पताल हैं, जिनके अंदर म्यू अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, PKLI शामिल है, इसी के साथ साथ जो यकी गेट अस्पताल है उसमें कोई भी वेंटिलेटर खाली नहीं बचा। लाहौर के जो सरकारी अस्पताल हैं उनके 76% वेंटिलेटर्स, जबकि 50% ऑक्सीजन बेड्स भर चुके हैं कोरोना वायरस की तशवीशनाक मरीजों से और 24 घंटे के दौरान मजीद 39 अमवात जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। लाहौर में सूरत हाल खराब होने की वजह से इंतजामिया भी सख्त एक्शन ले रही है और मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जी ठीक है, तमाम वेंटिलेटर्स भर चुके हैं लाहौर में। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया दानियाल। बस बहुत हो गया। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए अब सख्ती करनी होगी। कमिश्नर लाहौर ने 2 टोक बता दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, शहरियों को समाजी फासले का ख्याल और मास्क पहनने की पाबंदी करनी होगी। बाजारों की टाइमिंग और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पर भी सख्ती से अमल किया जाएगा।
हमारा कंसर्न फैसला है कि सख्ती जो है वो बहुत ज़रूरी हो गई है। इस वक्त जो तीसरी वेव है वो रोज़ बरोज़ उसमें केसेस में भी इजाफा हो रहा है और जो हमारे एडमिशन हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। इस हवाले से फैसला हुआ है कि जितने भी नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन हैं, खा वो टाइमिंग्स के हवाले से हैं, खा वो क्लोजर्स के हवाले से हैं, खा वो मास्क वेयरिंग के हवाले से हैं या सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से हैं, या हमारी इस वक्त की जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है उन शहरों में जहाँ पे डिजीज ज़्यादा हुई भी है उसके हवाले से उन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा और जो वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ कानून जो है वो ऑब्वियसली हरकत में भी आएगा। अवाम की जेब पर डाका किसने मारा, बताएंगे कुछ देर बाद। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के हॉस्टल से डॉक्टर की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त डॉक्टर हसन के नाम से हुई है। अफसोसनाक वाक़या है लाहौर से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर सर्विसेज अस्पताल के हॉस्टल से डॉक्टर की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त डॉक्टर हसन के नाम से हुई है। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है कि बज़ाहिर तिब्बी मौत लगती है। तफ्तीश इस मुतालिक अभी जारी है। और अभी आपको बताएं कि चीनी माफिया के खिलाफ एफआईए का बड़ा ऑपरेशन, 20 टीम्स मुतारिक हो गई हैं। 40 सट्टेबाजों के 400 से ज्यादा अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। काले धन को सफेद करने वालों के असासों की छानबीन भी शुरू कर दी गई है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज अहमद। कहते रहे डिमांड एंड सप्लाई और की आवाम की जेबों से 110 अरब रुपए की सफाई। 69 रुपए वाली चीनी 90, 100 और 110 रुपए में फरोख्त करने वाले मकनू चेहरे होंगे बेनकाब। दूध का दूध और पानी का पानी होने को तैयार। पंजाब की तारीख के सबसे बड़े मालियाती फ्रॉड के खिलाफ एफआईए का बड़ा ऑपरेशन। चीनी से काला धन सफेद करने और कराने वाले सट्टाबाजों के 37 से ज्यादा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, 10 एफआईआर, 40 से ज्यादा अकाउंट मुंजमद और 100 से ज्यादा बेनामी अकाउंट्स पर पड़ गया हाथ। आगे आगे देखिए होता है क्या। यह है सट्टाबाजों का सदर मुकाम पावर सेंटर। यहाँ से 69 रुपए वाली चीनी को 100 रुपए तक ले जाया गया। इस धंधे में बड़े बड़े डीलर्स, शुगर मिल मालकान, मिलों की इंतजामिया और काला धन सफेद करने वाले सैकड़ों अफराद शामिल हैं। ये नेटवर्क रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और रहीम यारखां तक फैला हुआ है। एफआईए ने सट्टाबाजों के खिलाफ ठोस शवाहिद हासिल कर लिए। इन शवाहिद को सबूत बनाना और इनकी मदद से इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना हुकूमत के लिए बड़ा इम्तहान है, जिसमें हर सूरत कामयाबी होनी चाहिए। कराची में चीनी के सट्टेबाजों ने आवाम को व्हाट्सएप पर लूट लिया। शहरियों की जेब पर इसी माह 110 अरब रुपए का डाका मारा गया। 3 व्हाट्सएप ग्रुप्स में कराची के 20 सट्टेबाज सरगर्म हैं। एफआईए लाहौर ने खोज लगा लिया। पंजाब की तरह कराची में भी चीनी के सट्टेबाज सरगर्म, मिले और गोदाम भरे पड़े थे, मगर जाहिर किया गया कि चीनी की बहुत कमी है। आवाम की जेब पर 110 अरब रुपए का डाका डालने वालों में कराची समेत सिंध के 20 सट्टाबाज भी शामिल हैं, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स पाकिस्तान शुगर, शुगर मर्चेंट और शुगर ट्रेडर्स के नाम से बनाए। कराची समेत सिंध के 20 सट्टाबाजों के फोन से 17,000 व्हाट्सएप पैगामात बरामद हुए। एफआईए लाहौर ने तमाम रिकॉर्ड एफआईए कराची को भेज दिया ताकि अवामी जेबों पर डाका डालने वाले इन अफराद को कानून के शिकंजे में लाया जा सके। रियाज अहमद, समा, लाहौर। कुछ बात करते हैं पीटीएम के हवाले से। सेनेट में अपोजिशन लीडर की सीट जियाले को मिली तो मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी को सिलेक्टेड करार दे दिया। कहा ताबेदारी करनी है या सिलेक्ट होना है तो इमरान खान की पैरवी करें। ओहदा अजीज था तो नवाज शरीफ से बात की होती। मुझे खुशी है कि सफबंदी हो गई है, लकीर खिंच गई है। मरियम नवाज का पीडीएम के खिलाफ ऐलान जंग, इत्तेहादी जमात पर संगीन इल्जामात। निहायत अफसोस है आपने एक छोटे से ओहदे के लिए हक के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कहा
पीपल्स पार्टी दोगली पॉलिसी ना खेले, सिलेक्टेड भी कह दिया। अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। बोली गिलानी को किसने वोट दिया, सबको पता है। लाख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, ये हुआ है वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है। लीगी नायब सदर ने कहा ओहदा चाहिए था तो मेरे बाप से मांग लेते। ऑपोजिशन क्या ओहदा है भाई, छोटा सा वक्ती फायदा है। आपने बाप से वोट ले लिए। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। मरियम नवाज ने ये भी कह दिया कि पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं, हुकूमत के खिलाफ नून लीग और JUI काफी है। बाप 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 किसके बाप? बाप का बाप कौन, जानिए कुछ ही देर में। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम नवाज के बयान पर नून लीग को चिल करने का मशवरा दे दिया। कहा नून लीग वालों को चाहिए ठंडा पानी पिएं, लंबे लंबे सांस लें। तवक्को ना थी कि गिलानी के तकर्रुर पर नून लीग का रद्द-ए-अमल इमरान खान जैसा होगा। जहाँ तक सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है, तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। जहाँ हमारा बहुत रिस्पेक्ट है मरियम शरीफ साहिबा से, नून लीग के काफ़ी ओहदेदारों के ये जो बयानबाजी अब हो रहा है, मेरे जमात के कुछ लोग को ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था कि जिस तरीके से खान साहब का रिएक्शन था जब गिलानी साहब नेशनल असेंबली से जीते, वैसे ही नून लीग का रिएक्शन होता जब हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा जीते। मैंने ना अपना वालिद ने किसी इजलास में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ओहदा किसी दूसरा जमात को संभालने में ना किसी इंडिविजुअल के लिए एग्री किया था। अकेले नहीं है, हम सब एक हैं और जो भी फैसले हम करेंगे हम सब मिलके करेंगे, PDM के प्लेटफॉर्म से करेंगे। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। सफबंदी हो गई है, लकीर खिंच गई है और बड़ी वाज़ेह लकीर है। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से कि ये किसका आइडिया था इस्तीफा को लॉन्ग मार्च से नफी करें। मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं। अगर किसी का इल्ज़ाम कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। बाप के कहने पर वोट दिया है। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। क्यों बिलावल? तो बिलावल भुट्टो समझते हैं कि पंजाब में वजारत आला हमजा शहबाज का हक है। बिलावल भुट्टो ने तख्ते लाहौर से मुतालिक नया शोशा छोड़ दिया। PP चेयरमैन का दावा है कि पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज राजी हैं। मरियम नवाज का कहना है कि आसिफ जरदारी ने पेशकश की थी कि सिलेक्टर्स तब्दीली चाहते हैं, जिसे नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया। सवाल ज़रूर पूछूंगा कि ये किसका आइडिया था कि हमारा लॉन्ग मार्च के 10 दिन पहले हम इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नफी करें। जियाले कायदीन ने पहले PDM को खोखला किया और अब मुस्लिम लीग नून निशाने पर है। बिलावल भुट्टो ने पंजाब में तब्दीली का नया शोशा छोड़ दिया है। कौन बनेगा पंजाब का वजीर आला? कायदे हिज़्ब-उल-खिलाफ पंजाब में हमजा शहबाज है।
उनका हक बनता है। अगर किसी वजह से वो हमजा शहबाज साहब को नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं बना सकते हैं। बिलावल ने दावा किया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तो राजी हैं। जब भी मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नेशनल असम्बली या कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ प्रोविंशियल असम्बली से इस पे बात किया है तो मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की तजवीज़ क्यों नहीं मानी, मरियम नवाज कुछ और वजह बताती हैं। आसिफ जरदारी साहब ने ये ऑफर की, सिलेक्टर्स ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आए, तो उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नून अगर माने और पंजाब के अंदर तब्दीली ले आएं, परवेज़ इलाही साहब को या किसी और को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। मियां साहब ने इसका साफ इनकार कर दिया। मरियम नवाज की वजाहतें अपनी जगह, लेकिन बिलावल ने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ से मुताल्लिक दावे करके सियासी बिसात पर नई चाल तो चल दी है। बाप ने बाप के कहने पर वोट लिया, मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी को ताना। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, आपके बाप को भी बाप के कहने पर मुल्क से बाहर जाने दिया था। ये रिपोर्ट देखते हैं। बाप 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 किसके बाप? बाप का बाप किसके बाप? बाप के बाप। ये क्या बाप बाप लगा रखा है? आपने बाप से वोट ले लिए, वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। अभी तक तो सियासी जमात बाप का मतलब बलोचिस्तान अवामी पार्टी ही सुना था, मगर मरियम नवाज का इशारा किसकी तरफ था? आपने बाप से वोट ले लिए। कौन है ये बाप जिसे पीपल्स पार्टी का भी बाप करार दे रही थी? क्या आपने बाप के अहकामात माने हैं? ये हमारा राइट था। ये हुआ है वो हुआ है ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है। यही नहीं, फिर बाप के नाम का फायर हुकूमत की तरफ किया और इसी बाप को चेयरमैन सेनेट का भी बाप करार दिया। संजरानी साहब को भी जब बाप का बाप कहेगा तो वो उस वक्त वोट करेंगे। आखिर कौन है ये बाप और किस किस का है बाप? बाप 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 किसके बाप? बाप का बाप किसके बाप? बाप के बाप। बाप के कहने पर बाप से वोट लेने के ताने पर शर्जील मेमन ने जवाब दिया। ट्विटर पर लिखा, आपके बाप को भी बाप की इजाजत से ही मुल्क से बाहर जाने दिया गया था। बुलेटिन में आगे बताएंगे आपको सिलेक्टेड कौन, पता चल गया। तो सियासत में रिश्तों पर भी तंज़ो ताने चलते रहते हैं। मुल्की सियासत में पहली बार बाप का चर्चा हुआ, मगर इससे पहले नानी, अंकल, चाचा, पापा, नवासा कहकर भी तंज होते रहे। आपको भी दिखाते हैं। मरियम के पापा पप्पू, निक्के के अब्बा नवासी, नवासा है। मेरा चाचा इमरान है। चाचा एक भाई, बड़ा भाई, छोटे भाई बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। दामादों के चेयरमैन भी हमारी यूनियन के। वालिद माँ, 2 बच्चों ने तकरीरें की थी, उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। तुम तो एक ले पालक बच्चे हो। बाप के कहने पर वोट दिया है। एक उनमें से नानी होगी है, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। बाप, माँ, वालिद, पापा पप्पू, नानी, कितने रिश्ते हमारे। वाह 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 वाह। इशारों का वक्त गया। सेलेक्टेड है कौन? मरियम नवाज ने खुलकर बता दिया। यूसुफ रजा गिलानी को सेलेक्टेड ऑपोजिशन लीडर करार दे दिया। लीगी नायब सदर को जरदारी सब पर भारी भी हजम नहीं हो रहा। तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा न करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती। मैंने इशारा करना था, कर दिया। वो दिन गए जब मरियम नवाज फाख्ता उड़ाया करती थी। पीडीएम में लड़ाई हो गई है। अरे अब लड़ाई नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला जुदाई हो गई है। इनको पतली गली से बच के निकलने नहीं दूंगी। ये मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे। अब मरियम नवाज इशारों में पहेलियां बुझाने के बजाय खुलकर बता रही हैं कि सिलेक्टेड कौन है। दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हुकूमती अरकान जो है वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी हूँ मैं, बड़े बड़ों पर भारी हूँ मैं। अब मरियम नवाज को आसिफ अली जरदारी का भारीपन भी एक आंख नहीं भा रहा। जहाँ तक सब पर भारी की बात है,
तो आज मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूं, मियाँ साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें, तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। कोई ऐसी बात नहीं है, भारी सबको होना आता है। घबराना नहीं है आपने। जी हाँ नाजरीन, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। कोर्ट से 4 साला बच्ची को लापता हुए 1 हफ्ते से जायद गुजर चुका, लेकिन पुलिस सुराग ना लगा सकी। इमरान आसिफ की रिपोर्ट। ना रोटी खा सकते हो, ना मानी ना को, सिर्फ बच्ची दाए। गम से निढाल ये वालिदैन हैं 4 साला बच्ची अलीबा के, जो 19 मार्च को घर के बाहर खेलते हुए अचानक लापता हो गई। वालिदैन और रिश्तेदारों ने बहुत तलाश किया, लेकिन कुछ पता न चल सका। असी परेशान है, ना रोटी खाने ना कोई शायद खान पीन साढ़े नाल तावन किया जावे कोई। थाना सिटी सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है बच्ची को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पुलिस ने 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी है, जबकि रिश्तेदारों से भी पूछगछ की जा रही है। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। एनर्जी के एक और प्रोजेक्ट का जिक्र करते हैं। जिला मोहम्मद में सस्ती बिजली पैदा करने का मंसूबा दरिया स्वात को मोड़ने का 70% काम मुकम्मल कर लिया गया। डैम से 2025 में बिजली की पैदावार शुरू होगी। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। मुल्क में बिजली पैदा करने के एक और बड़े मंसूबे पर काम जारी। 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। 1,76,000 एकड़ अराजी बनेगी काबिले काश्त। डैम से सैलाब का खतरा भी थमेगा और पेशावर के बासियों को मिलेगा पीने का साफ पानी भी। वाटर स्टोर भी करेगा, जो कि इस इलाके की नीड है और पाकिस्तान की नीड है, और ड्रिंकिंग वाटर पेशावर को देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लड मिटिगेशन जो इससे होगा, जिसका हम शिकार रहे हैं और 2010 में बड़ी एक तबाही इस इलाके में हो जाएगी, उस सबसे हमें इंशाल्लाह हिफाजत मिलेगी। दरिया स्वात का रुख मोड़ने के टनल का काम 70% मुकम्मल हो गया। जो डाइवर्जन टनल्स हैं उन पे काम हो रहा है स्पीड से। कुछ 60-70% काम उन पे हो चुका है। और आपके बिल्कुल पीछे हमारी कॉलोनी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक पे दोनों कॉन्ट्रैक्टर कैंप्स हैं, जो उनके रोड्स हैं, उस सब पे काम हो रहा है। 5 साल 8 माह में मुकम्मल होने वाले इस डैम पर 309 अरब रुपए की लागत आएगी। कैमरामैन जकाउल्लाह के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। 1 मार्च से इस्लामाबाद में प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद हो चुकी, मगर बाजारों में अमल दरामद की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। लाखों रुपए के जुर्माने भी किए गए, लेकिन प्लास्टिक बैग से छुटकारे की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आबिद अली की रिपोर्ट। वफाकी दारुल-हुकूमत के बाजारों में हर तरफ प्लास्टिक बैग्स का राज। पाबंदी और जुर्मानों के बावजूद जूते हों या सब्जी, फ्रूट या रोजमर्रा की दीगर अशिया, सब कुछ प्लास्टिक बैग्स की लपेट में। तो किसी ने कभी नहीं मना किया, आज तक तो कहीं पे ये मना नहीं हुआ। हर जगह पे चल रहा है ये। कुछ सुना तो था बैन होगा, लेकिन बैन हुआ नहीं है। ये हर जगह पे है। जहाँ पे भी आप शॉपिंग करते हो, कुछ भी बाय करते हो, तो आपको मतलब बैग वो जरूर देते हैं साथ। इस आंखों देखी सूरत हाल के बावजूद वजारत मौसमियाती तब्दीली का यही असरार के इसे प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ मुहिम में बड़ी कामयाबी मिली है। 3500 केजी से ज़्यादा जब्त किया है और 27 लाख से ज़्यादा जुर्माने कर दिए हैं। और जारी बात है अभी इम्प्रूवमेंट इसलिए आ गई है कि अभी चूंकि हमने यूज़र पे भी पाबंदी लगा दी है। शहरियों के मुताबिक बाजारों में नजर आने वाले प्लास्टिक बैग्स ज्यादातर रावलपिंडी से लाए जाते हैं, जो इस मुहिम में नाकामी का सबब बन रहे हैं। अरीन का कहना है कि प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी की पॉलिसी उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक इसे पूरे मुल्क में यकसा तौर पर नाफिज नहीं किया जाता। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। आगे देखिए पर्दा साजी से तनसाजी तक का सफर। मुल्क भर में कल शब बारात अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। कराची के कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई के हवाले से जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, शहर भर के कब्रिस्तानों में आज बल्दिया की जानिब से कुछ जगहों पर खाकरोब आए हैं, झाड़ू दी जा रही है, सफाई सुथराई का कुछ इंतज़ाम किया जा रहा है।
और कुछ जगहों पर बरक़ी कुमकुमे भी लगाए जा रहे हैं ताकि कल शाम को जब लोग आएँ अपने प्यारों की कब्रों पर तो उन्हें कोई ज़्यादा दुश्वारी ना हो। मुख्तलिफ़ कब्रस्तानों में हमने देखा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद के कब्रस्तान में, यहाँ पर ज़्यादातर लोग हमें ऐसे नज़र आए जो अपने अजीज़ों अपने प्यारों की कब्रों पर आए हैं, ख़ुद ही सफाई कर रहे हैं, ख़ुद ही उनकी देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि बल्दिया की जानिब से इसका कोई इंतज़ाम पूरे साल नहीं किया जाता। सिर्फ शब बारात के मौके पर कुछ रिवायती से तैयारियाँ KMC और DMC की जानिब से की जाती हैं या मुतल्लिक़ा और जो कब्रस्तान है वहाँ पर इंतज़ामात नज़र आते हैं। लेकिन जिन जिन लोगों से हमारी बात हुई है, चाहे वो सखेसन का कब्रस्तान हो, चाहे वो मोहम्मद शाह का कब्रस्तान हो या लियाकताबाद C1 एरिया का कब्रस्तान हो, लोगों की अक्सरियत इसी बात पर नज़र आई हमें बताते हुए कि वो इन कब्रों में आकर कब्रस्तान में अपने प्यारों की कब्रों की ख़ुद सफाई करते हैं। यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम कहीं पर भी नहीं है। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पानी का ऐसा माकूल इंतज़ाम किया जाए कि लोग आएँ तो अपने अजीज़ों की कब्रों पर उन्हें पानी ख़रीद कर छिड़काव ना करना पड़े। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया खुर्शीद आलम। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि अज़म पुख्ता हो तो मकसद के हुसूल में कोई रुकावट हायल नहीं हो सकती, और ये साबित किया है पेशावर के एक नौजवान ने जिसने पर्दा साजी से तन साजी तक का सफ़र तय किया। रहम यूसुफजई की रिपोर्ट में मज़ीद जानते हैं। पेशा पर्दों की सलाई और शौक तनसाजी, जिसकी तकमील में इसने हायल नहीं होने दी माली मुश्किलात। जितना खर्चा मिलता है मैं उस पर अपना ही खाने पीने का इंतज़ाम करता हूँ, और अगर बिजली ना होने की सूरत में तो फिर मुझे दिहाड़ी नहीं मिलती। मजबूरियों के बावजूद सईदुल्लाह ने तनसाजी में ऐसे जिस्मानी खुदखाल बनाए कि सूबाई और कौमी मुकाबलों में कई एजाज़ अपने नाम किए। KPK PSC में भी टाइटल विन किए, एशियन फिजिक का टाइटल भी विन किए। इसके साथ नेशनल जो पाकिस्तान की सतह पर मुकाबले होते हैं उसमें मैंने 4th पोजीशन हासिल की 5th बनने में। सईदुल्लाह की ख्वाहिश है रवां साल दुबई में होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेकर मुल्क का नाम रोशन करने का।